इंग्लिश ग्रामर में आपका स्वागत है। मॉडल्स के बारे में आपको लास्ट क्लास में बताया गया था। आगे भी जो भी मॉडल्स के प्रकार हैं वो उसका अध्ययन करेंगे। बच्चों, आपको ये बताया गया था, फिर से इसको रिवीजन करते हैं कि ग्रामर पोर्शन में जो पढ़ रहे हैं आप मॉडल्स पढ़ रहे हैं। ठीक, सभी मॉडल्स जो हैं फिर से डिस्प्लेड हैं। कैन हैव, कुड, नीड टू, मस्ट हैव, मस्ट, वुड, हैव, ought to और ठीक बच्चों, आपको मीनिंग्स भी बताए गए थे, फिर से रिवीजन करते हैं। कैन का अर्थ होता है सकता है। ठीक, फिर आता है कैन हैव टू, कैन हैव टू, ये होता है पढ़ सकता है। फिर आता है इसका COULD, कुड, COULD, कुड का मतलब होता है सका। ठीक, इसके आगे के जो है मॉडल्स, उसके जो मीनिंग दिए गए हैं आपको उसको रिवीजन करना है। ठीक, कर लीजिएगा आप लोग। आगे चलते हैं, मॉडल्स के जो प्रकार हैं उसके बारे में। यूज ऑफ हैड टू, एक मॉडल्स है हैड टू के लिए। हैड टू के लिए आपको फिर से बताया गया था कि पढ़ा है। ठीक, उसके बाद आपको वर्ब लगाते जाना है, जैसे ईट, सी, से, बीट, शो, रीडर, गो, ये सब वर्ब्स हैं। तो आपको आई हैड टू वर्ब्स ये करना है। ठीक, भारतीय विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करनी पड़ी। इंडियन स्टूडेंट्स हैड टू, आया वर्क हार्ड। ठीक, सरकार को सड़कें बनानी पड़ती थी। द गवर्नमेंट हैड टू बिल्ड द रोड्स। ओके, बिल्ड द रोड्स। ठीक, अब आता है सब्जेक्ट हैड नॉट और इंफिनिटिव। सब्जेक्ट में मुझे, आई क्या है, सब्जेक्ट होता है। आई क्या कहलाता है, ये सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक, फिर हैड टू, ये है मॉडल है। ठीक, नॉट टू रन, रन क्या है, नॉट, रन क्या है, इंफिनिटिव में आएगा या वर्ब में। ठीक, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, तो उसका अर्थ मुझे नहीं दौड़ना पड़ा। आई हैड नॉट, इसमें नॉट लगा दिया, तो आई हैड नॉट टू रन। नेक्स्ट, मुझे रात को काम नहीं करना पड़ा। आई हैड नॉट टू वर्क एट नाइट। एक और एग्जाम्पल है, मुझे रायपुर जाना नहीं पड़ा, नहीं पड़ा। ठीक, तो कैसे आएगा, मुझे के लिए आई हैड नॉट टू, नॉट गो टू रायपुर। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार और भी एग्जाम्पल्स हैं कि मुझे स्कूल जाना नहीं पड़ा। आई हैड नॉट गो टू स्कूल। ठीक, मुझे लिखना नहीं पड़ा, आई हैड नॉट टू राइट, मुझे पत्र लिखना नहीं पड़ा, आई हैड नॉट टू राइट लेटर। ठीक, चलिए आगे अध्ययन करते हैं। एक और मॉडल है इसका हैव टू का। ठीक है, तो हैव टू भी बाध्यता को व्यक्त करता है, जहां कोई प्रॉब्लम हो, ठीक, तो उसके लिए बोला जाता है। जैसे मुझे अपना कमरा इन दिनों साफ कर
खेलना पड़ता है। ठीक, तो तुम्हें यानी यू हैव टू प्ले, यू हैव टू प्ले। विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करना पड़ता है, तो द स्टूडेंट्स हैव टू, लगाए ना, हैव टू वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम। हमें अपने शिक्षक के प्रति आदर दिखाना पड़ता है, वी हैव टू शो रिस्पेक्ट टू आवर टीचर्स, टीचर नहीं टीचर्स आएगा, ओके। ठीक, हमें अपने शिक्षक के प्रति, तो यदि शिक्षकों आएगा तो क्या आ जाएगा, टीचर्स के प्रति। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट मॉडल में आता है विल हैव टू। ठीक, विल का मतलब है आएगा, पढ़ेगा, पढ़ता है, तो ये पढ़ता है का ना करके क्या लिखेंगे हम, पढ़ेगा, ये शब्द है, यानी ये ग, ओके, इस प्रकार के वर्ड को यूज करेंगे। हाँ, तो तुम्हें मीटिंग में भाग लेना ही पड़ेगा, यानी ये बिल्कुल डेफिनेटली वो चीज करनी पड़ेगी, है ना। तो यू विल हैव टू अटेंड द मीटिंग, हाँ, उसे कार खरीदनी ही पड़ेगी, तो ही विल हैव टू बाय अ कार। फिर उसे गीत गाना पड़ेगा, तो शी विल हैव टू सिंग अ सॉन्ग। इसी का एक उदाहरण है कि उसे परीक्षा में पास होना पड़ेगा, परीक्षा में पास होना पड़ेगा। ठीक, तो कैसे लिखेंगे, उसे मतलब ही या शी दोनों हो सकता है, तो हो जाएगा शी विल हैव टू पास द एग्जाम, ठीक है, ये हो गया। उन्हें यह मकान खाली करना पड़ेगा, राम को यहाँ आना पड़ेगा, राम विल हैव टू कम हियर। ठीक, नेक्स्ट आता है मॉडल में अगला प्रकार शाल हैव टू का। ठीक, तो शाल हैव टू मॉडल एक्चुअलीज का प्रयोग फ्यूचर टेंस में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ किया जाता है। मुझे तुम्हारे साथ जाना पड़ेगा। ठीक, तो आई शाल हैव टू गो विथ यू, मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, आई शाल हैव टू विजिट दिल्ली, हमें वॉशिंग मशीन खरीदनी पड़ेगी, तो वी शाल, ठीक, और वी शाल उसकी सहायता, वी शाल हैव टू हेल्प हिम। बच्चों, ये आपको प्रैक्टिस दे रही हूँ, एक्सरसाइज दे रही हूँ, आप इन सेंटेंस को पढ़ेंगे और कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग हैव टू, हैज टू, हैड टू, विल हैव टू या शाल हैव टू इन द ब्लैंक्स। आपको खाली स्थान में इन मॉडल्स का प्रयोग करना है और लिखना है। ठीक, थैंक यू।